गया। भारतीय स्टेट बैंक ने गया के निजी होटल में टाउन हॉल मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग का मकसद ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग के लिए प्रेरित करने के साथ साथ साइबर फ्रॉड के खतरे से आगाह करना भी था। एसबीआई के अधिकारियों ने विभिन्न स्लाइड्स के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग, एनी डेस्क फ्रॉड इत्यादि के प्रति ग्राहकों में जागरूकता फैलाई तथा बचाव के विभिन्न माध्यमों की भी जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एसबीआई उप महाप्रबंधक गया जोन विश्वरंजन आचार्य ने कहा कि जब भी डिजिटल अरेस्ट का कॉल आता है तो वह व्हाट्सएप कॉल रहता जिसमें किसी पुलिस अधिकारी का फोटो लगा रहता है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम करें, उसके कॉल को इग्नोर करने का प्रयास करें। अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो टोल फ्री नंबर 1930 पर तत्काल कॉल करें जिससे आपका किसी भी प्रकार फ्रॉड हुआ है इसकी सूचना साइबर सेल को भेज दिया जाता है। उन्होंने ने कहा कि अधिकांश मामलों में देखा गया है कि लोग अनजान लिंक को खोलते, इससे बचने की जरूरत है। क्षेत्रीय प्रबंधक रविचंद्र ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस कार्यक्रम में एसबीआई के बहुत सारे ग्राहक शामिल हुए और सबने इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की। रमेश कुमार की रिपोर्ट। अपडेट नौकरी के बेस पर बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो कि केवाईसी डिमांड करते हैं, जैसे पेटीएम कि सिर्फ कस्टमर का सर्विस देना है। जब भी कोई कस्टमर आते हैं बैंक को, हम तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारा स्टाफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड करने का साथ साथ हम ये लक्ष्य रखते हैं कि जितने भी सारे हमारा कस्टमर हैं, चाहे बड़े कस्टमर हो चाहे छोटे कस्टमर हो, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा बैंक है दैट इज बैंकर टू एवरी इंडिया। आपने सुने होंगे, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर की संख्या, ग्राहकों की संख्या ऑलरेडी 60 करोड़ में पहुंच चुका है, 60 करोड़ संख्या में पहुंच चुका है। बड़े से लेके छोटे तक जितना सारा हमारा कस्टमर है सभी को हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। और हमारा ये हमेशा रहता है कि कस्टमर का सर्विस देने के साथ साथ उनके साथ एक कनेक्ट, एक जुड़ा हुआ भाव जैसे पैदा करें सभी के साथ, सभी कस्टमर से हमारा कनेक्ट रहे, कस्टमर कनेक्ट जैसे कस्टमर। एसबीआई को धन्यवाद देना चाहते हैं जो भी ग्राहक को जो है इतना जागरूक कर रहे हैं, समझे ना। इसके पहले कोई भी बैंक बहुत ज्यादा जो है लोगों को जागरूक नहीं करता था। अभी एसबीआई में एक अलग से पहल आया है कि ग्राहक को जो है ना बुला बुला के और ये जो ठगी वाला जो खेला है वो कम से कम जो है उजागर कर रहे हैं। तो ग्राहक लोग जो है ना एक चीज तो सीख रहा है कि अब जो है ना हमको नहीं ठगना है। अब ठग जो हमको नहीं ठग पाएगा, इसलिए नहीं ठग पाएगा कि जो भी आता था कि आपके क्या ये हमको ओटीपी आप दे दीजिए, आधार दे दीजिए, पैन दे दीजिए, लोग अब इतना जागरूक हो गए कि अब लोग नहीं दे पा रहे हैं। अब तो उल्टा गाली बकते हैं। जैसे मेरे पास एक दो बार कॉल आया, समझे ना, कि आप अपना जो है ना ओटीपी दीजिए। हम उनको माई बहन से स्टार्ट किए और अंत तक ले गए, ठीक है ना। वो लोग जो है ठीक हो गए। अब इस तरह का काम नहीं हो रहा। और ये चीज बिल्कुल होते रहना चाहिए, बिल्कुल होते रहना चाहिए। हम तो देखिए, हम तो यही बोलना चाहते हैं कि जैसे अभी जो एसबीआई कुछ टाइम से इस टाइप का जो प्रोग्राम चला रहा है, हम लोगों में काफी जागरूकता आया है। और हम लोग जो भी प्रोग्राम होता है तो हम लोग जानबूझ के आते हैं कि कुछ कुछ सीखने का मौका मिले, बस यही। सबका नाम कृष्णा कुमार है, हम गया से ही है एंड एसबीआई अथॉरिटी, तो जो हम लोग के लिए सारे दिन इतना अच्छा कर रहे हैं। ऑल द एसबीआई एम्प्लॉइज जो हर एक पहल को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग तो बाद में पहल को देखते हैं, पहल आगे सबसे पहले उनके थ्रू बढ़ती है। तो थैंकफुल टू एसबीआई एंड थैंकफुल टू ऑल द एसबीआई एम्प्लॉइज एंड एसबीआई यूनिट्स। थैंक यू सो मच। आकाश वर्मा, वर्मा रियल, ऑनर ऑफ वर्मा रियल कॉन प्राइवेट लिमिटेड। और अकाउंट्स खोलने से लेकर के अभी तक ट्रांजैक्शन का बहुत फास्ट काम होता है। बस अभी 1 वीक में यही एक्सपीरियंस हुआ है। क्या लगता है ये सब स्टेट बैंक के नाम काफी अच्छे से कस्टमर को समझाया जाता है। भीड़ भाड़ में नहीं समझ में आता है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया इस मीटिंग के माध्यम से। होना चाहिए 3 महीना 6 महीना पे सच में होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन कस्टमर का रहता है, ये डायरेक्ट
बातचीत में दूर हो जाती है। कहाँ स्टेट बैंक का कुछ है क्या? नहीं है। अंजलि कुमारी मेरा नाम है, बैरागी स्टेशन रोड। आज जो टाउन हॉल मीटिंग यहाँ स्टेट बैंक की तरफ से, स्टेट बैंक गया की तरफ से यहाँ हुआ है, ये अभी आज की डेट में सारा इंडिया में सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम कर रहे हैं। इसी के तहत हम हमारा बहुत सारे जो कि पुराने कस्टमर्स है, जो हमारे साथ बहुत दिनों से बैंकिंग कर रहे हैं, तो उन्हीं को हम बुलाए हैं। बुलाने के बाद ये मीटिंग का था मैन कि हम उनको जागरूक करेंगे हमारा बैंक का जो डिजिटल बैंकिंग है इसी के बारे में, जैसे कि सभी लोग, सभी कस्टमर्स हमारा डिजिटल बैंकिंग अपनाए, अपना डे टू डे ट्रांजैक्शन में डिजिटल बैंकिंग का ही यूज करे, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत बेनिफिशियल है उनके लिए। कभी भी रात में, शाम में, सुबह जाके घर में अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या सतर्कता अपनाना पड़ेगा डिजिटल बैंकिंग में, क्योंकि अभी आजकल बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स निकल चुके हैं जो कि नया नया तरीका अपना के लोगों का कष्ट अर्जित पैसा को कैसे लूटा जा सकता है, उसी में वो काम कर रहे हैं। तो उससे कैसे हम सावधान रहे, कैसे सतर्कता बरते, क्या क्या करना चाहिए, किस किस टाइप का चीज हम करना चाहिए, क्या क्या हम नहीं करना चाहिए, ये सब के बारे में कस्टमर को, सभी हमारे सम्मानीय ग्राहकों को अवगत हमने किया। और हम यही सोचते हैं कि इस पे अवगत होने के बाद हमारा सम्मानीय ग्राहकगण अपना परिवार के जितना सदस्य है, अपना फ्रेंड सर्कल है, अपना जान पहचान लोग हैं, उनको भी गाइडेंस दे सकते हैं। मेन चीज है कि बैंक कभी भी कोई भी कस्टमर को अपना एटीएम कार्ड का नंबर या पिन नंबर या सीवीवी नंबर या आधार कार्ड नंबर बिल्कुल फोन पे कोई किसी को नहीं मांगता है। अगर इसी तरह का कोई मांगता है, मतलब श्योर कस्टमर हो सकते हैं कि ये कोई धोखाधड़ी करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये सब चीजों के बारे में बैंक क्या क्या सुविधाएं देते हैं डिजिटल बैंकिंग में, और डिजिटल बैंकिंग अपनाने के साथ साथ क्या क्या सतर्कता वो लोग, मतलब कस्टमर्स करना चाहिए, ये सभी के बारे में हमने उनको जानकारी दी है। सर, छोटे ग्राहक जो है उनको किस तरह से संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं और वो डिजिटल एक्सेस नहीं है, उसको क्या करना चाहते हैं? नहीं, हमारा क्या है कि जो लोग अनपढ़ होते हैं उनको हमारा इंटरनेट सुविधा या योनो का सुविधा नहीं है। ओके, तो उनके लिए ये सेफ है कि उनके लिए नहीं रहना ही सेफ है, क्योंकि वो तो उनका यूज शायद उनको करना कष्टकर होगा। तो आज पर आवर बैंक्स पॉलिसी, जो लोग अनपढ़ होते हैं या सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, उनको बैंक की जो पॉलिसी है उसी के तहत हम नहीं दे सकते हैं। ना योनो दे सकते हैं, ना उनको मोबाइल बैंकिंग दे सकते हैं, ना उनको एटीएम कार्ड भी दे सकते हैं। उनको एटीएम कार्ड भी देने का प्रोविजन नहीं है। वो बैंक को आकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। छोटे ग्राहक जो है सर, जो का बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये धोखाधड़ी के मामले में सतर्क रहने के लिए सभी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होता है, प्रिंट मीडिया में, न्यूज़पेपर में भी आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट निकलता है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और बैंकों की तरफ से, कि ये सब चीजें चीज से दूर रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए, कोई भी आपको फोन कॉल करे किसी की चीज के लिए, आप बिल्कुल फोन किसी भी रेस्पॉन्ड मत कीजिए। ये सब अननोन फोन कॉल्स को, अगर नॉन फोन कॉल है तो ठीक है, अननोन फोन किसी का भी रेस्पॉन्ड करना मत कीजिए। आप कोई भी नंबर बिल्कुल शेयर मत कीजिए किसी दूसरे के साथ, अनलेस आप उनको जानते हो, नहीं शेयर करें। तो जितना सारा छोटा कस्टमर, और जो हम सोचते हैं, समझते हैं कि आजकल छोटा कस्टमर भी आपका मोबाइल नंबर रखते हैं, ओके, मोबाइल रखते हैं, तो सभी को जानकारी है और सभी लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं आजकल के जमाना में। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिन लोग मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन सभी के पास है, सभी लोग अवेयर हो चुके हैं इसके बारे में, मोरलेस अवेयर हो चुके हैं सब लोग कि ऐसे धोखाधड़ी चलता है, साइबर फ्रॉड चलता है, लोगों को लालच दिखाया जाता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, लॉटरी हो गया, इतना पैसा दीजिए आपको इतना मिलेगा। सभी लोग को मालूम हो चुका है ऑलमोस्ट। जो रूरल एरिया किया जा रहा है उनको अवगत करवाने के लिए, उनको सतर्क करवाने के लिए, और हमारा ब्रांचेस में, हमारा एटीएम में हमने बहुत सारे स्टिकर्स या बैनर्स लगाए हैं कि ये सब चीजें आप थोड़ा ध्यान से, ठीक से रहिए, सतर्क रहिए, अपने आप को बचाइए, अपने आप के पैसा को बचाइए। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, किसको फोन करना है, फोन नंबर भी हमारा दिया जाता है। जैसे अभी बताया गया 1830 आपका नंबर है, ऑल इंडिया नंबर है 1830 आपका, सॉरी 1930। थैंक यू। विश्वरंजन आचार्य, मैं डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गया मॉड्यूल। देखिए, आज इसी सिक्योरिटी और इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए आज
भारतीय स्टेट बैंक ने पूरे भारतवर्ष में टाउन हॉल मीटिंग का आयोजन किया और उसी अभियान के तहत आज गया में भी हम लोगों ने टाउन हॉल मीटिंग किया है, जिसमें आप लोग मौजूद हैं। और इसमें जो हमारे सम्मानित ग्राहक मौजूद थे और आपने देखा कि उनको डिजिटल सिक्योरिटी के लिए और फिर मतलब सेफ बैंकिंग कैसे करें, इसके लिए मतलब विभिन्न सारी जानकारियां स्लाइड के माध्यम से दी गई। फिर उनको समझाया गया, उनको बताया गया कि डिजिटल या फिर विभिन्न डिजिटल फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं और कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या करना है। तो जैसे कि आपने पूछा कि डिजिटल अरेस्ट, तो उसमें हम लोगों ने साफ साफ कहा कि आपको घबराना नहीं है और ऐसी चीजें आपके पास भी कॉल आ सकती हैं डिजिटल अरेस्ट से संबंधित, जिसमें आपको बताया जा सकता है कि आपका जो कोई अभिन्न है, मतलब आपका परिवार का कोई सदस्य है, वो किसी परेशानी में है और कोई पुलिस अधिकारी बन के आपको कॉल कर सकता है, या फिर कोई ईओयू या इनकम टैक्स या जीएसटी या फिर सीबीआई का अधिकारी बन के आपको कॉल कर सकता है। आपको ऐसे कॉल से सावधान रहने की जरूरत है। अधिकतर ऐसे कॉल व्हाट्सएप नंबर से आते हैं, जिसमें किसी पुलिस पदाधिकारी का या फिर किसी बड़े अधिकारी का फोटो लगा हुआ रहता है और वो इस तरह से शो करते हैं कि सही में किसी पुलिस स्टेशन का मामला है या फिर सरकारी पदाधिकारी का मामला है। ऐसे समय में आपको संयम से काम लेना है, शांत रहना है, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना है। आप उनके फोन को काट के सबसे पहले आप उस व्यक्ति को फोन करें जिनके बारे में वो गलत सूचना आपको दे रहा है। आपकी सारी भ्रांति दूर हो जाएगी और आप ऐसे फ्रॉड से बचने में कामयाब होंगे। मेरा नाम रविचंद्र है और मैं यहाँ भारतीय स्टेट बैंक गया का क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ।